की दोनों मुख्य सेना सुखदेव गोगामेडी और महिपाल मकराना के वहां पे वो बेन लग गया। बाड़मेर जैसलमेर वाले राजपूतों, मैं तहे दिल से आपको क्षमा घड़ी जय माता दी प्रभु श्री राम की कहता हूं कि इन गद्दारों को, ये मुंह में राम बगल में छुरी, इनको कथनी करनी जिनकी एक नहीं है, अपने समाज के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। ये दोनों करनी सेनाओं के दादा सुखिया गोगामेडी और महिपाल सिंह मकराना को आपने बाड़मेर गिराव में नहीं घुसने दिया। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये अभी ये कल वाला हुआ, इसके बारे में अभी बताता हूं इसमें क्या था, क्या मांगने गए थे, क्या मिला था। लेकिन ये शुरुआत मुझे इसी से करनी थी कि इन दोनों को अंदर क्यों नहीं घुसने दिया। मेरे पास सुबह सुबह खबर आ जाती है, सोशल मीडिया पे लोग भेज देते हैं। महिपाल सिंह मकराना तो खुद अपना पर्पल की रिपोर्ट दे रहे हैं, वो रिको थानों के अंदर उसको जाने नहीं दिया। और सुखिया के अभी गडोरे सुबह लाइव आके बता रहे हैं कि सुखदेव गोगामेडी को यहाँ आने के लिए मना किया, तो फिर वो राज शेखावत को तो मना नहीं किया। वो भी तो बाहर के गुजरात के है ना, लेकिन वो संतुलित होकर बोल लेता है। इनको बोलने का पता ही नहीं है, पता ही नहीं रहता हमें क्या है। वहां भोपाल के अंदर गए थे 5 जनवरी 8 जनवरी, वो रिकॉर्डिंग अभी चल रही है। तुमने क्या किया था, अपने एक दूसरे धोती चड्डी खोली, एक दूसरे दादाओं का नंग धरन किया, और वहां जाके वो गुजर, वो नकुंजा जाकर वो जातिवाद का जहर तुमने मिला दिया। मैं फिर पूछता हूं, ये मैंने 2-4 नाम लिख रखे हैं। एक मेरी बेटी है, बेटी से बढ़कर अविंतिका राठौड़। कल उन्होंने मेघवाल समाज के ऊपर पोस्ट लिखी है, हालांकि मैंने इन लोगों को हटा दिया। अविंतिका हो या वो जसवंत सिंह भाटी हो, ऐसे है क्योंकि जब वो पोस्ट अच्छी लिखते हैं और मैं उनकी पोस्ट को पसंद करके वहां जाके कमेंट लिखता हूं, लेकिन वो डर के मारे जब रिप्लाई नहीं देते तो मुझे भीड़ थोड़ी करनी है। मैं पढ़ लेता हूँ, अच्छी बात है, अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। जसवंत सिंह भाटी अच्छा लिखते हैं, अविंतिका राठौड़ अच्छा लिखते हैं, अभी रितु भाई शेखावत है, उनके ऊपर कमेंट है। वो एक नरपत सिंह जी हरसाने वीडियो साहब, आप जानते हो टिक लगती रहती है बीजेपी कांग्रेस में, वो ईमानदार है, दबंग है, वो गुलामी नहीं करता, वो संविधान को बाबा साहब को मानते हैं। उनके स्कूल गुरु मेघवाल समाज के मार साहब थे, वो उनको किस ढंग से सोशल मीडिया पे मान सम्मान देते हैं। तो ये जो असली क्षत्रिय राजपूत है, पूज्य चंद सिंह जी की किताबों या उनके विचारों को, आचरणों को पढ़े हुए हैं, वो तो कहीं भी किसी भी जाति या धर्म के प्रति कोई जहर नहीं घोलते। और ये जो भगोड़े मकोड़े, सोनिया के सिपाही, अमित शाह के गुलाम, ये जो टुकड़ों के ऊपर टुकड़े ढूंढते फिरते हैं घर घर गली गली में, इनको तो जाति और धर्म के खिलाफ जब तक जहर नहीं उगलेंगे तब तक इनके पेट नहीं पड़ेंगे, रोजी रोटी नहीं आएंगे। अन्यायों का, धर्मियों का साथ नहीं देंगे तो इनके पास में पैसा कहां से आया, टुकड़ा कहां से आएगा। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आती है। कई लोग कहते हैं कि जो इंसान दिवंगत हो जाता उनके बारे के अंदर कुछ नहीं, लेकिन उसके बारे में सच बताना ये एक धर्म का काम है, ये हिम्मत का काम है। मैं दावे से कहता हूं, सार्वजनिक कह रहा हूं, किसी माई के लाल हिम्मत में हो तो वो मुझे कानून के अंदर ठहरे, मान की हानि हुई हो तो, या यदि कोई हो तो तलवार भाले बंदूक लेके आ जाए। मुझे कहते हुए कतई शर्म नहीं है कि सिवाय स्वर्गीय श्री लोकेंद्र सिंह जी कालवी जिनका नाम लेते हैं, और स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी कालवी जिनका नाम लेते हैं, इन दोनों के चाल चलन चरित्र में धरती और आसमान का फर्क है। कल्याण सिंह जी कालवी, पूज्य चंद सिंह जी बाप जी, जसवंत सिंह जी जसोल साहब, देवी सिंह जी भाटी साहब, बेरू सिंह जी बाबू से के पदचिलों पे, या वो जाति धर्म को एक साथ लेके नाथुराम जी मिर्जा से गठबंधन कर लिया था। इन्हीं कालवी की तरह आओ रे आओ राजपूत टायर को पंचर करना है, चोरू सीकर झुंझुनू अलवर के जाटों को हराना, जाट तो नहीं बुरा हराना है। क्या हुआ कालवी साहब, फतवे जारी कर देते हो, शर्म आनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। पूरे के पूरे राजपूत समाज को शर्मसार करवा दिया। एक हनुमान बिनवाल के टायर को पंचर करने के लिए अमावस के दिन 4 मई 2019 को कालवी गांव में पंचायत करके पूरी समाज को शर्मसार कर दिया और खुद के चाल चरित्र चेहरे को उजागर कर दिया। इतना बड़ा आदमी बाला साहब था गए, मातोश्री से बैठ कर एक ऐलान करते थे, जो बाला साहब कहते थे कि फिल्म को बंद करो,
फिल्म नहीं, हॉल बंद हो जाते थे, सरकारों के थोबड़े बंद हो जाते थे। यदि आप द ग्रेट कालवी अपने आप को कहते हो, बाला साहब ठाकरे या कल्याण सिंह जी कालवी साहब की तर्ज पर चलते, न कि कभी सोनिया के जाके 10 जनपद पे, कभी वसुंधरा के, कभी बसपा के, कभी लोक जनशक्ति के, कभी सामाजिक न्याय पे, कभी समता पार्टी पे, कभी वहां जाके बोलते दिग्विजय सिंह नहीं मैं हूं, कभी या पीरदान चुनाव लड़ता तो आके कहते हैं या महेंद्र अड़ावता नहीं लोकेंद्र हूं। तो फिर कहां की राजनीति तुम लोगों ने बाकी छोड़ी जिसका अंजाम होगा। मित्रों, या बार बार कहते हैं कि महाराणा प्रताप जी के वंशज है, लेकिन भूल जाते हैं कि महाराणा प्रताप जी के भाई जगमाल सिंह भी सिसोदिया थे, उसी केड़ के, उसी वंश के लोकेंद्र सिंह जी कालवी और इनके ये जो चेले चांटी है। यदि तुम कहते हो अधर्मी पापी अन्यायी जिसके बारे में पता है, तो फिर रावण और मेघदूत का हर साल क्यों पुतला जलाते हो? क्यों प्रहलाद को गोद में बिठा के होलिका जलाते हो? ठीक उसी प्रकार मेरे परिवार को, मेरे कारोबार को, मेरे पढ़ी लिखी बेटियों को, मेरी शुगर पीड़ित पत्नी, मेरे पढ़े लिखे बेटियों का कैरियर बर्बाद करने वाले ये कालवी की कलंकी सेना, ये 84 लाख में किया था सुखिया ने, 50 लाख रुपए राज्यसभा में जाने के लिए कालवी ने लिया, और उसके आधार है मेरे पास। मैंने एक से एक बार कहा कि कालवी जाते जाते 20 में पितामह की तरह तुम्हारी हालत होगी, जाते जाते मुंह खोलते जाओ कि कितने में तुम्हारे चेले सुखिया ने ये आज के अकबर से होटलों में, एक जैन की होटल धर्मेश जैन जो पूर्व रियायती चेयरमैन था और एक सिंधी की होटल में पुलिस वाले भंवर सिंह पलाड़ाकर खास आदमी, एक थानादार, एक करनी सेना, होटल के अंदर कितने में सौदा किया? 15/12/2016 की रात को। इसके बारे में कल्याण लोकेंद्र सिंह जी कालवी को पता था। मुंह नहीं खोला ना, तो क्या मैं चुप हो जाऊं? क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म है कि पाप अन्याय अधर्म न करना, और पाप अन्याय अधर्म देख के न चुप रहना। तो कालवी कहाँ अड़ता है मेरा? कालवी हराम के जो सुखिया ने लिया उसमें पांति महाराज था, तो मैंने कालवी बेहोश थे, मेरी देव शक्तों की पहुंच डाल के 3 दिन में होश आ गया था। उन्हीं के चेले चांटी मान सिंह बड़गांव वगैरह उनको कहा था कि कालवी को कह दो कि कितने में अनशनकारी सत्यवादी का सौदा किया, वरना 20 में पितामह की तरह तुम्हारी जो दुर्गति होगी भगवान नहीं बचा पाएगा। वो का वो हुआ जो मैंने कहा, पहले भी कहा, अभी भी कहा हूं। अरे गरुड़ था जो रावण से भिड़ गया था, घायल था और राम की गोद के अंदर प्राण दिए थे, और वो भीष्म पिता महाभारत का जो द्रौपदी का चीर हणितों के नीचे गर्दन डाल के मुंह बंद करके बैठा था, वो बाणों की सैया के अंदर तड़प तड़प के मर रहा था। ठीक उसी प्रकार इस आज के दुशासन दुर्योधन सुखदेव गोगामिनी ने कैलाश कंवर का चरित्र हरण किया, तो यह आज का समाज का स्वयं घोषित भामाशाह लोकेंद्र सिंह कालवी 20 में पितामह की तरह नीचे गर्दन करके मुंह बंद करके किया। जो महाभारत में 20 में पितामह के साथ हुआ वो कि वो लोकेंद्र सिंह कालवी के एसएमएस के अंदर, घर के अंदर, और आखिरी मरते दम तक वो हाल हुआ जो 20 में पितामह का हुआ था। मैं रघुकुली हूं, प्रभु श्री राम के कुल का हूं, मैंने त्याग किया है, मैंने किसी का अपमान की नहीं किया, लेकिन जिन्हें रावण ने, जिस बाली ने, जिस हिरण्यकश्यप ने, जिस शूर्पणखा ने इस रघुकुली का सामना किया, तो यह राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र। जबान और कलम से उसका खात्मा किया है, करते जा रहा हूं, कर रहा हूं, और आखिरी मुकाम पे पहुंच गया कि ये कौरव सेना, आज के अकबर अशोक पार्टी की कौरव सेना, ये कालवी की दोनों मुख्य सेना सुखदेव गोगामेडी और महिपाल मकराना के वहां पे वो बेन लग गया। बाड़मेर जैसलमेर राव वाले राजपूतों, मैं तहे दिल से आपको क्षमा घड़ी जय माता दी प्रभु श्री राम की कहता हूं कि इन गद्दारों को
ये मुंह में राम बगल में छुरी, इनको कथनी करनी जिनकी एक नहीं है, अपने समाज के लोगों के खिलाफ खड़े होते हैं। ये दोनों करनी सेनाओं के दादा सुखिया गोमगा मेडी और महिपाल सिंह मकराना को आपने बाड़मेर गिराव में नहीं घुसने दिया। ये आपने बहुत अच्छा काम किया है। ये 1151 दिन के अंत्यागनशनकारी 60 साल का बुढ़ा जो चारों तरफ से टूटा हुआ है, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, शारीरिक तौर से, वो तुम्हें श्रवण के माता पिता की तरह दुआ देता है। जैसलमेर बेड़मार वालों, इन गद्दारों दोनों सेनाओं को अंदर मत घुसने देना। एक कहावत है, यदि तुम्हारे घर के अंदर सांप और सुखिया दोनों एक साथ आए तो पहले हरामी सुखिया को रोको, क्योंकि सांप एक को डस के मारेगा, सुखिया जैसे गद्दार घर में घुस गए पूरे परिवार को डस लेंगे, पूरे परिवार को डस लेंगे। शकुंतला चौधरी से राखी बंधवाई, बहन बनाई थी, आज उसको पत्नी बना रखा है। सिराज शेखावत को न जाने कब कहां शादी की थी, उसको पत्नी का दर्जा नहीं दे रहा है। और सपना सोनी जो एक विधवा थी, जो विधवा एक अपने लिए कोई प्रयास करे थी, इसका एक बेटा था, उसको कंट्रोल करके विधवा के साथ बंदूक की नोक के ऊपर 8 लोगों ने बलात्कार करवाया। और जब बलात्कार हुआ तो सुखिया राजपूत भवन की दीवार कूद के भगा, वापिस आके उसे समझौता करके शादी किया। एक विधवा, एक बलात्कार की शिकार, सामूहिक शिकार, और उसको तुम लोग, और फिर तुम दादा बनते हो। राणा सांगा, शिवाजी और महाराणा की इस गद्दार को तुम पदवी देते हो तो गिरबान में झांको। मैं तुम्हारा डीएनए चेक कराने के लिए नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारे को जन्म देने वाले माँ बाप, स्कूल गुरु, धर्म गुरु को जरूर सवाल पूछूंगा कि ऐसे गद्दारों को जन्म देने के बाद थोड़ा सा संस्कार भी दिया होता, मार साहब थोड़ा इनको किताबी ज्ञान दिया होता, धर्म गुरु थोड़ा सा इनको संस्कार संस्कारी सिखाया होगा कि गद्दार के साथ बलात्कारी, डकैत और कौम के कलंक के पीछे तुम लोग चलते हो।